पारसनाथ पहाड़ को बचाने की यात्रा पर निकले सेंगल अभियान के सालखन मुर्मू आज धनबाद पहुंचे। उनकी यात्रा का नाम मरांग बुरु पारसनाथ पहाड़ बचाओ भारत यात्रा है। यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर से इसी माह 17 जनवरी से हुई थी। यात्रा में सालखन के साथ सुमित्रा मुर्मू भी शामिल है। दुमका और गिरिडीह के बाद आज धनबाद पहुंचा ये यात्रा 28 फरवरी तक जारी रखा जाएगा। अपनी यात्रा को लेकर सालखन मुर्मू ने पत्रकारों से कहा कि इसका नाम मरांग बुरु भारत यात्रा है। इसके तहत झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में आदिवासी बहुल इलाकों में जनसभा का आयोजन होगा। आदिवासी समाज से कहा जाएगा कि पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का धार्मिक स्थल मरांग बुरु है। सेंगल अभियान ने पारसनाथ पहाड़ को जैनियों के कब्जे से छुड़ाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। यह पहाड़ आदिवासियों के लिए राम मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मक्का मदीना और वेटिकन सिटी जैसा है, जिसे हेमंत सरकार ने बेचने का काम किया है और भारत सरकार को यह लिख कर दिया कि इस पर सिर्फ जैनियों का अधिकार है। इसके अलावा सालखन मुर्मू ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग झारखंड की जनता को खतियान आधारित 1932 की नीति पर बरगलाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला है कि झारखंड बने 22 साल हो गए। इन 22 वर्षों में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौके मिले सरकार बनाने का, लेकिन किसी सरकार ने भी स्थानीय नीति, आरक्षण नीति या नियोजन नीति को ठोस रूप से बनाकर स्थापित नहीं कर सका। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में इसकी स्थापना स्पष्ट नहीं है, तो इसका खामियाजा यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार को भुगतना पड़ रहा है। अब बेरोजगारी का दंश इतना मने कठोर है कि लोगों में बहुत आक्रोश है। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी सेंगल अभियान के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू की तरफ से एक प्रस्ताव है, एक फॉर्मूला है कि झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियाँ हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के दे दिया जाए। जो प्रखंड थोड़ा बड़ा होगा उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और उस प्रखंडवार आवंटित कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरना है और उसमें खतियान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी स्थानीय प्रखंड के निवासियों को स्थानीय माना जा सकता है। उसमें फिर उस प्रखंड में ST SC OBC की जातीय आबादी का अनुपात जैसा है उस हिसाब से उसको बांट दीजिए। ऐसा करने से स्वतः स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति का समायोजन हो जाएगा। प्रशासन का हेड है ग्राम प्रधान, ये लोग वंशानुगत नियुक्त होते हैं तो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून नहीं जानने वाले होते हैं और इसीलिए गांव-गांव में नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हणिया, दारू, चखना रुपयों में बेचने की प्रवृत्ति है। और इसका फायदा जेएमएम लेता है बाप बेटा। 5 बार बाप बेटा CM बना, ना आदिवासी को नया अधिकार दिलाया, ना समाज सुधार किया,